अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहल बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुसलसल गुज़िश्ता दो दुरूस में आपकी खिदमत में दुआए माह रजब और उसकी अहमियत और उसकी मारिफत को पेश किया गया और पेश करने की कोशिश की गई। हमने कल तक के दर्स में ये पढ़ा था कि हम परवरदिगार आलम से इस दुआ में वो चीज़ें मांग रहे हैं कि जो हमारे लिए बाइस खैर है, और वो चीज़ों का सवाल हम नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं मांग रहे हैं कि जो हमारे लिए बाइस शर है, क्योंकि हम अपनी मारिफत के एतबार से और अपनी अक्ल के एतबार से फ़ैसला नहीं कर सकते कि दुनिया में कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है और कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। हमारे अंदर वो सलाहियतें नहीं हैं, हमारे पास इल्म गैब नहीं है, लिहाजा हम उस पे छोड़ते हैं कि जिसको मालूम है हमारे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से कि जैसे एक मासूम बच्चा, एक ऐसा बच्चा कि जिसे शऊर नहीं है, अभी शऊर की मंजिल तक नहीं पहुंचा, उसका जब वो बच्चा अपने वालिद से कोई अच्छी चीज़ मांगता है, मसलन वो बच्चा अपने वालिद से चॉकलेट मांगता है, तो उसके वालिद उसको चॉकलेट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी है, बेहतर है, खुश हो जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा किसी चाकू का सवाल करता है और कहता है कि मुझे ये चाकू दे दिया जाए और मैं इस चाकू से खेलूँगा, तो फिर ये बाप इसको ये चाकू नहीं देता। आखिर ये बाप इसके अता करने में फ़र्क क्यों है? एक बार तो बच्चे ने एक चीज़ मांगी, वो बाप ने दे दी, एक बार बच्चे ने एक चीज़ मांगी, वो बाप ने नहीं दी, तो आखिर ये क्यों फ़र्क कर रहा है बाप? तो बाप से अगर पूछा जाए तो बाप बताएगा कि बच्चा नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि चाकू इसके लिए बेहतर नहीं है, चाकू इसके लिए शर का बाइस बनेगा, लिहाजा ये मांग रहा है लेकिन मैं इसको नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ। जिस तरीके से ये बाप जानता है कि इसके बच्चे के लिए कि जो अभी शऊर की मंजिल तक नहीं पहुंचा, कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है, उसी तरीके से अपनी मखलूक़ात के लिए खुदा जानता है कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बेहतर नहीं है। इसीलिए जो चीज़ें बेहतर होती हैं हमारे लिए वो फ़ौरन अता कर देता है, और जो चीज़ें बेहतर नहीं होती उसकी मसलहत होती है, वो जानता है शायद हमारे लिए उन चीज़ों में कोई नुकसान हो। इसीलिए हमने कहा वसरिफ़ अन्नी बेमसअलति इय्याक जमीआ शर्र दुनिया व शर्रिल आखिरा, हमसे दुनिया के और आखिरत के शर को दूर कर, हमें वो चीज़ अता मत कर कि जो दुनिया में भी बाइस शर हो, आखिरत में भी बाइस शर हो। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिम मा आतैक, क्योंकि बित्तहक़ीक़ ए मेरे परवरदिगार हर वो चीज़ के जो तुम हम तक पहुँचा रहा है उसमें कोई नक्स नहीं है, गैरु मनक़ूस है। परवरदिगार आलम की अता करदा नेमतों में नक्स नहीं पाया जाता, ऐब नहीं पाया जाता। हर वो चीज़ के जो अता अल्लाह करता है हमें, वो चीज़ बेऐब होती है, बेनक्स होती है, हर ऐब और हर नक्स से पाक होती है। लिहाजा परवरदिगार कोई ऐबदार चीज़ बंदों को नहीं देता, हर नेमत उसकी बेऐब होती है। फ़इन्नहु गैरु मनक़ूसिम मा आतैक फ़ज़िदनी मिन फ़ज़लिका या करीम। और परवरदिगार, ये दुआ का जो लास्ट जुमला है फ़ज़िदनी, और मेरे लिए ज़्यादा कर दे अपने फ़ज़ल को, मिन फ़ज़लिक, अपने फ़ज़ल में से मेरा हिस्सा ज़्यादा कर दे, मुझे फ़ज़ल अता फरमा, अपने फ़ज़ल में से मेरे लिए हिस्से को ज़्यादा फरमा, या करीम, ए मेरे करीम परवरदिगार। यानी अब हम परवरदिगार आलम की मारिफत के बारे में दर्स हासिल कर चुके हैं, उसकी अता को पहचान चुके हैं। ए अल्लाह, तेरी अता बेऐब अता होती है, तेरी अता बेनक्स होती है, और अब हम मांग रहे हैं तो तेरे फजल में से अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि अपने फजल में से हमें अपना हिस्सा अता फरमा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के फजल में से जिसे भी हिस्सा मिल जाए वो बाफजीलत हो जाता है, उसके फजल से जिसको भी मिल जाए वो बाफजीलत हो जाएगा, दुनिया में भी बाफजीलत होगा, आखिरत में भी बाफजीलत होगा। और इन तमाम जुमलों को कहने के बाद में अब हम असल दुआ तक पहुंचे हैं कि जो हमारा मकसद और हदफ है, इस जिंदगी का मकसद और हदफ क्या है। एक जुमले में मौला
بتانا چاہتے ہیں جو اس دعا کا آخری جملہ ہے۔ یہاں تک دعا پہنچی، اب راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ ان سے آگے کے جو 4 جملے ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنی داڑھی پر رکھیں اس طریقے سے، اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی کو دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اشارہ کریں، اور یہ 4 جملے کہیں۔ مردوں کے لیے کہا جائے تو اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھیں، عورتوں کے لیے کہا جائے تو اپنی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھیں، اور اپنی ٹھوڑی پر اپنے بائیں ہاتھ کو رکھیں اور اپنے دائیں ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کریں اور کہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل نعماء والجود، یا ذل من والطول، حرم شیبتی علی النار۔ یہ 4 جملے ہیں۔ ان میں سے 3 جملے پروردگار عالم کو یاد کرنے کے لیے ہیں۔ اے ذوالجلال والاکرام، اے وہ پروردگار کہ جو صاحب جلال و صاحب اکرام ہے۔ یا ذی النعماء والجود، اے وہ پروردگار کہ جو عطا کرنے والا ہے، جو نعمتوں کو دینے والا ہے، جو عطا و بخشش رکھتا ہے۔ یا ذی المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ آخری جو جملہ ہے حرم شیبتی علی النار، ہماری داڑھی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ حرم شیبتی علی النار یعنی ہمارے جسم کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دے۔ آخر میں ہم مانگ رہے ہیں اپنے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں جنتی بنا، ہمیں اہل جہنم میں قرار نہ دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے نامہ اعمال کو جب دیکھا جائے تو ہم جہنمی نہ ہوں، ہم جنتی ہوں۔ حرم شیبتی علی النار، ہماری شیبت کو، ہمارے جسم کو، ہمارے چہرے کو جہنم پر حرام کر دیں۔ یہ درس ہے چاہنے والوں کے لیے کہ اے لوگو، اے مومنو، دنیا میں بہت سی چیزیں مانگ سکتے ہو تم اس مہینے میں اللہ سے، لیکن کیوں نہ ایک ایسی چیز مانگی جائے کہ اگر وہ چیز مل جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی ہماری۔ اور وہ چیز کیا مانگ رہے ہیں؟ جہنم کی آگ سے آزادی اور جنت میں جانے کا پروانہ۔ ہم بار بار ہر نماز کے بعد یہی چیز مانگیں گے، حرم شیبتی علی النار، حرم شیبتی علی النار، حرم شیبتی علی النار، کیونکہ جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی، جنت میں اسے اہل بیت کی ہمراہی ملے گی۔ لیکن جو جہنم کی آگ سے نہ بچ پایا، اس کی دنیا تو ناکام ہوئی تھی، اس کی آخرت بھی ناکام ہو گئی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور تمام مومن مومنات کو جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما اور جنت میں ہم سب کو اہل بیت کی ہمراہی عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔